पाठ्य पुस्तक स्पर्श गद्यखंड कक्षा 10वीं पाठ तीसरी कसम के शिल्पकार पाठ के प्रश्नों उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। प्रश्न एक, तीसरी कसम फिल्म को कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? उत्तर, राष्ट्रपति स्वर्ण पदक, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार और मॉस्को फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार से तीसरी कसम फिल्म को सम्मानित किया गया है। प्रश्न दो, शैलेंद्र ने कितनी फिल्में बनाई? उत्तर, शैलेंद्र ने अपने जीवन काल में केवल एक ही फिल्म तीसरी कसम बनाई थी। प्रश्न तीन, राज कपूर द्वारा निर्देशित कुछ फिल्मों के नाम बताइए। उत्तर, राज कपूर द्वारा निर्देशित कुछ फिल्मों के नाम है मेरा नाम जोकर, सत्यम शिवम सुंदरम, संगम, प्रेम रोग, अजंता, जागते रहो, मैं और मेरा दोस्त आदि। प्रश्न चार, तीसरी कसम फिल्म के नायक व नायिकाओं के नाम बताइए और फिल्म में इन्होंने किन पात्रों का अभिनय किया है? उत्तर, तीसरी कसम के नायक राज कपूर एवं नायिका वहीदा रहमान थी। राज कपूर ने इस फिल्म में हीरामन गाड़ीवान का किरदार और वहीदा रहमान ने नौटंकी कलाकार हीराबाई का किरदार निभाया था। प्रश्न पाँच, फिल्म तीसरी कसम का निर्माण किसने किया था? उत्तर, तीसरी कसम फिल्म का निर्माण गीतकार शैलेंद्र ने किया था। प्रश्न छः, राज कपूर ने मेरा नाम जोकर के निर्माण के समय किस बात की कल्पना भी नहीं की थी? उत्तर, राज कपूर ने मेरा नाम जोकर के निर्माण के समय इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि इस फिल्म के एक भाग को बनाने में ही 6 साल का समय लग जाएगा। प्रश्न सात, राज कपूर की किस बात पर शैलेंद्र का चेहरा मुरझा गया? उत्तर, तीसरी कसम की कहानी सुनकर जब राज कपूर ने फिल्म में काम करने के लिए अपना पारिश्रमिक एडवांस में मांगा तब शैलेंद्र का चेहरा मुरझा गया। प्रश्न आठ, फिल्म समीक्षक राज कपूर को किस तरह का कलाकार मानते थे? उत्तर, फिल्म समीक्षक राज कपूर को कला मर्मज्ञ तथा आंखों से बात करने वाला कलाकार मानते थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न एक, तीसरी कसम फिल्म को सेल्यूलाइट पर लिखी कविता क्यों कहा गया है? उत्तर, तीसरी कसम फिल्म को सेल्यूलाइट पर लिखी कविता अर्थात कैमरे की रील में उतारकर चित्रों एवं अभिनय द्वारा प्रस्तुत करना इसलिए कहा गया है क्योंकि यह वह फिल्म है जिसने हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक कृति को सेल्यूलाइट पर सार्थकता से उतारा है। यह एक फिल्म नहीं बल्कि सेल्यूलाइट पर लिखी कविता थी। जिस प्रकार एक कविता दिल को गहराई तक छू लेती है, उसी प्रकार इस फिल्म ने भी लोगों को भावुक होने पर मजबूर कर दिया था। प्रश्न दो, तीसरी कसम फिल्म को खरीदार क्यों नहीं मिल रहे थे? उत्तर, यह फिल्म एक सामान्य कोटि की मनोरंजक फिल्म न होकर एक उच्च कोटि की साहित्यिक फिल्म थी। इस फिल्म में अनावश्यक मनोरंजक मसाले नहीं डाले गए थे। साथ ही फिल्म वितरक इस फिल्म की करुणा को पैसे के तराजू से तौल रहे थे और कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं थे। इसलिए तीसरी कसम फिल्म को खरीदार नहीं मिल रहे थे। प्रश्न 3, शैलेंद्र के अनुसार कलाकार का कर्तव्य क्या है? उत्तर, शैलेंद्र के अनुसार हर कलाकार का यह कर्तव्य है कि वह दर्शकों की रुचियों को ऊपर उठाने का प्रयास करे, न कि दर्शकों की रुचि के नाम पर सस्ता और उथला मनोरंजन उन पर थोपने का प्रयास करे। प्रश्न 4, फिल्मों में त्रासद स्थितियों का चित्रांकन ग्लोरीफाई क्यों कर दिया जाता है? उत्तर है, फिल्मों में त्रासद स्थितियों का चित्रांकन ग्लोरीफाई कर दिया जाता है जिससे कि दर्शकों का भावनात्मक शोषण किया जा सके और उन्हें फिल्म देखने के लिए मजबूर और आकर्षित किया जा सके। इससे अधिक मुनाफा कमाया जा सके।
प्रश्न 5, शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए हैं, इस कथन से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, राज कपूर वैसे भी आंखों से बात करने वाले कलाकार माने जाते थे। शैलेंद्र ने राज कपूर की इन्हीं भावनाओं को अपने गीतों से शब्दों की अभिव्यक्ति प्रदान की है। कहने का तात्पर्य यह है कि राज कपूर जो कुछ भी अपनी फिल्मों के माध्यम से कहना चाहते थे, उसे गीतकार शैलेंद्र अपने गीतों के माध्यम से प्रकट कर देते थे। प्रश्न 6, लेखक ने राज कपूर को एशिया का सबसे बड़ा शोमैन कहा है, शोमैन से आप क्या समझते हैं। उत्तर, शोमैन ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसका नाम सुनकर ही फिल्में बिकती हो और उसका नाम ही दर्शकों को सिनेमा घर तक खींच लाता हो। राज कपूर की सभी फिल्में और उनका व्यक्तित्व शोमैन के मानदंडों पर खरा उतरता है। अतः लेखक ने राज कपूर को एशिया का सबसे बड़ा शोमैन कहा है। प्रश्न 7, फिल्म श्री 420 के गीत रातों दसों दिशाओं से कहेगी अपनी कहानियां पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति क्यों की। उत्तर, फिल्म 420 के गीत रातों दसों दिशाओं से कहेगी अपनी कहानियां पर संगीतकार जय किशन ने आपत्ति इसलिए की क्योंकि उनके अनुसार साहित्यिक सोच और जनसामान्य की सोच में अंतर होता है। इसलिए दर्शक 4 दिशाएं तो जानते हैं, लेकिन दसों दिशाओं का ज्ञान सभी को नहीं होगा, जिसके कारण दर्शक और गीतकार में उचित तालमेल का अभाव हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1, राज कपूर द्वारा फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह करने पर भी शैलेंद्र ने यह फिल्म क्यों बनाई। उत्तर, राज कपूर जैसे अनुभवी निर्माता निर्देशक के आगाह करने के बावजूद शैलेंद्र फिल्म बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें धन सम्मान की कामना नहीं थी। वे तो केवल अपनी आत्म संतुष्टि, अपने मन की भावनाओं की अभिव्यक्ति और दर्शकों के मन को छूना चाहते थे। इसलिए नफा नुकसान के परे और अपने कलाकार मन के साथ समझौता न करते हुए तीसरी कसम फिल्म का निर्माण किया। प्रश्न 2, तीसरी कसम में राज कपूर का महिमामय व्यक्तित्व किस तरह हीरामन की आत्मा में उतर गया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, तीसरी कसम फिल्म में राज कपूर ने हीरामन का किरदार कुछ इस तरह निभाया कि दर्शक राज कपूर को भूल गए, केवल हीरामन याद रहा। अर्थात हीरामन के किरदार पर राज कपूर की छवि को हावी नहीं होने दिया। राज कपूर ने हीरामन गाड़ीवान का भोलापन, हीराबाई में अपनापन खोजना, हीराबाई की उपेक्षा पर अपने ही आप से जूझना आदि को बड़ी ही खूबसूरती के साथ पेश किया है। प्रश्न 3, लेखक ने ऐसा क्यों लिखा है कि तीसरी कसम ने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया है। उत्तर, तीसरी कसम एक शुद्ध साहित्यिक फिल्म थी। इस कहानी के मूल स्वरूप में जरा भी बदलाव नहीं किया गया था। शैलेंद्र ने इस फिल्म में दर्शकों के लिए किसी भी प्रकार के काल्पनिक मनोरंजन को जबरदस्ती ठूसा नहीं था, अर्थात किसी भी प्रकार से ग्लोरीफाई नहीं किया गया था। इस फिल्म ने कहानी की मूल आत्मा अर्थात भावुकता के साथ 100% न्याय किया था। इसलिए लेखक ने ऐसा लिखा है कि तीसरी कसम ने साहित्य रचना के साथ 100% न्याय किया है। प्रश्न 4, शैलेंद्र के गीतों की क्या विशेषताएं हैं, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, शैलेंद्र के गीत लोकप्रिय है। उनके गीत सरल, सहज, संदेशात्मक और मन को छूने वाले होते हैं। उनके गीतों में गहराई के साथ साथ आम आदमी से जुड़ाव भी होता था। जैसा उनका व्यक्तित्व सीधा और सरल था, वैसे ही उनके गीत थे जो कठिनता से कोसों दूर थे। प्रश्न 5, फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर, तीसरी कसम फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र की पहली और अंतिम फिल्म थी। यह फिल्म उन्होंने बिना किसी व्यावसायिक लाभ
प्रसिद्धि की कामना न करते हुए केवल अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए बनाई थी। उनके सीधे सादे व्यक्तित्व की छाप उनकी फिल्म के किरदार हीरामन में बखूबी दिखाई देती है। शैलेंद्र फिल्म निर्माण के खतरों से परिचित होकर भी एक शुद्ध साहित्यिक फिल्म बनाकर अपने साहसी होने का परिचय देते हैं। सिद्धांतवादी होने के कारण उन्होंने अपनी फिल्म में कोई भी परिवर्तन नहीं किया, किसी भी प्रकार का ग्लोरीफाई नहीं किया और ना ही उथलेपन को अपनी फिल्म में हावी होने दिया। प्रश्न 6, शैलेंद्र के निजी जीवन की छाप उनकी फिल्म में झलकती है, कैसे? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, शैलेंद्र गंभीर, संवेदनशील, उदार स्वभाव, शांत जीवन वाले तथा नाम और दाम से दूर रहने वाले कवि हृदय व्यक्तित्व थे। यही सब बातें उनकी इस फिल्म में भी झलकती है। जिस प्रकार शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराई उनके जीवन की विशेषता थी, वही सब विशेषताएं उनके सीधे सादे, धन से को सुदूर, प्रेम को ही अपना सर्वस्व समझना आदि फिल्म के किरदार हीरामन में बखूबी दिखाई देती है। प्रश्न 7, लेखक के इस कथन से कि तीसरी कसम फिल्म कोई सच्चा कवि हृदय ही बना सकता था, आप कहाँ तक सहमत है? उत्तर, मैं लेखक के इस कथन से पूरी तरह सहमत हूँ। शैलेंद्र मूल रूप से एक कवि थे जिनका हृदय कोमल भावों और संवेदनाओं से भरा हुआ था। तीसरी कसम फिल्म के निर्माण के समय भी शैलेंद्र ने लाभ हानि के विचार को त्याग कर अपने कवि हृदय को ही आगे रखा था। शैलेंद्र ने अपनी फिल्म की कहानी के लिए फणीश्वर नाथ रेणु जैसे संवेदनशील लेखक की रचना को चुना। उन्होंने रचना के मूल स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। पहला, वह तो एक आदर्शवादी भावुक कवि था जिसे अपार संपत्ति और यश तक की इतनी कामना नहीं थी कि जितनी आत्मसंतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी। उत्तर, इस पंक्ति का यह आशा है कि कवि शैलेंद्र अति भावुक और संवेदनशील कवि थे। उन्हें धन सम्मान की कामना नहीं थी, वे तो केवल अपनी आत्मसंतुष्टि, अपने मन की भावनाओं की अभिव्यक्ति और दर्शकों के मन को छूना चाहते थे। इसलिए नफा नुकसान के परे और अपने कलाकार मन के साथ समझौता न करते हुए तीसरी कसम फिल्म का निर्माण किया। दूसरा, उनका यह दृढ़ विश्वास था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। कलाकार का यह कर्तव्य भी है कि वह उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे। उत्तर, इस पंक्ति का आशय यह है कि कवि शैलेंद्र का यह मानना था कि हर कलाकार का यह कर्तव्य है कि वह दर्शकों की रुचियों में सुधार करके ऊपर उठाने का प्रयास करे, न कि दर्शकों का नाम लेकर सस्ता और उथला मनोरंजन उन पर थोपने का प्रयास करे। तीसरा है, व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है। उत्तर, इस पंक्ति का आशय यह है कि जीवन में आई हुई कठिनाइयों का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिंदगी में दुख, कष्ट और तकलीफें आती रहती है, परंतु हमें उनसे हार न मानकर साहसपूर्वक उसका सामना करना चाहिए। चौथा, दरअसल इस फिल्म की संवेदना किसी 2 से 4 बनाने वाले की समझ से परे है। उत्तर, शैलेंद्र ने तीसरी कसम फिल्म का निर्माण करते समय लाभ हानि के विचार को त्याग कर उसमें संवेदनाओं को प्रमुखता दी, जिसके कारण उनकी फिल्म में मसाले की कमी रह गई। इसी कारण केवल लाभ कमाने वाले वितरक इस फिल्म की संवेदना को समझ नहीं सके। पांचवा, उनके गीत भाव प्रवण होते, दुरूह नहीं। उत्तर, इस पंक्ति का आशय है कि कवि शैलेंद्र के गीत भावनाओं से भरे, सीधे और सरल होते थे। वे गहरे भावों से भरे होकर भी कठिन नहीं होते थे। उनके गीतों में भावुकता और सरलता का सही तालमेल रहता था। धन्यवाद।